अब ओवर थिंकिंग जो है इसके नुकसानात क्या हैं? सबसे पहली बात कि जो ओवर थिंकर होता है, और ओवर थिंकर भी कौन सा, हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाता है, वो बेचारा अपनी खूबियों को ख़राब कर बैठता है। वो अपनी खूबियों को छुपा देता है, अपनी खूबियों को बजाय इसके कि उनको पॉलिश करे, वो खूबियाँ जो हैं बेचारी जंग आलूद हो जाती हैं। नंबर 2, जो ओवर थिंकर होते हैं, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दूसरा नुकसान ये है कि उन लोगों में डिसीजन पावर नहीं होती, कुव्वत फ़ैसला उनमें नहीं होती, जिसकी वजह से फिर वो अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी कामयाबियों को खो देते हैं। उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी कामयाबियां जो हैं वो उनसे दूर चली जाती हैं। ठीक है, किस वजह से? उनके इसी रवैये की वजह से वो ठोकर मार देते हैं कामयाबी को। कामयाबी उनके करीब आ रही होती है लेकिन वो उसको दूर भगा रहे होते हैं अपनी इस मनफी ओवर थिंकिंग की वजह से, अपने इस मनफी रवैये की वजह से वो कामयाब जो है नहीं हो पाते। नंबर 3, सबसे जो बड़ा नुकसान वो है कि वो पुरसकून नींद से महरूम हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो इस ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि वो जैसे ही अपने बिस्तर पे जाते हैं वो तमाम अपने गुजरे दिन को या अपना गुजरा जो माजी है वो उसको सोच के तो अपने आप को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है, उनके जो नर्व्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनके आसाब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक पुरसकून नींद से महरूम रहते हैं। और पुरसकून नींद जो है वो आपके बॉडी के लिए, आपके कॉग्निटिव जो आपका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, आपकी जो जहानत है, उसके लिए, आपकी जो जहनी अप्रोच है उसके लिए, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, और आपकी बॉडी लैंग्वेज के लिए पुरसकून नींद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब वो पुरसकून नींद से महरूम हो जाते हैं ओवर थिंकर, तो उससे क्या होता है कि वो अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर चौथा नुकसान ये है कि वो अपनी ज़िंदगी की सलाहियतों से लुत्फ़ उठाना उससे महरूम हो जाते हैं। वो बेचारे माजी में रह रहे होते हैं या मुस्तकबिल में रह रहे होते हैं, या तो माजी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं बेचारे कि मैंने उस वक्त 10 साल पहले मैंने ये किया था, 5 साल पहले मैंने ये किया था, अगर मैंने ये ना किया होता तो आज ये ना होता। ठीक है, हालांकि वो ये नहीं सोचते कि अभी ज़िंदगी बहुत आगे पड़ी है, उसको बेहतर कर लें। अब मुस्तकबिल के बारे में, अभी जो उसने आना है जिस मुस्तकबिल में, उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें किसी ने उनको ये बता दिया, किसी से उन्होंने सुन लिया है कि भाई जॉब तो उसको मिलेगी जिसकी कोई सोर्स होगी, जिसकी कोई अप्रोच होगी। अब ये उन्होंने सुन लिया है, इसकी ना उन्होंने वेरिफिकेशन की है, ना इस पे उन्होंने कोई सोचा है कि भाई अगर यही मामला हो तो फिर रब की ज़ात कहाँ गई। ठीक है, यानी उनका रब पे यकीन भी नहीं रहता ना। फिर ऐसी बात जब होती है तो फिर वो ये सोचते शुरू हो जाते हैं, यार मैंने डिग्री भी कर ली, माँ बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया, इतनी पैसे भी खर्च किए, मैंने ए ग्रेड भी ले लिए, डिग्री भी मेरे पास है, प्रोफेशनल डिग्रीज़ भी हैं, लेकिन क्या है, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरी अप्रोच नहीं है। अब वो इसमें सोच रहे हैं मुस्तकबिल में, और उसकी वजह से क्या होता है, मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो जब मेहनत करना छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली उनकी जगह वो बंदा जो है वो जॉब ले लेता है जो मेहनती होता है। मेहनत इट सेल्फ एक सोर्स है आपकी, एक इट सेल्फ एक अप्रोच है। ठीक है, तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि वो मुस्तकबिल के बारे में भी पहले से ही परेशान हो जाते हैं, हाल में रहना छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि आप में से पुरसकून वो है जो अपने हाल में रह रहा है, जो अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रहा है। तो ये है ओवर थिंकर्स की कुछ निशानियां और उसके कुछ नुकसान।